राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी मैं हूँ घर से बाहर और शाम का टाइम है, कल शाम की ये वीडियो है, तो मैं इमरजेंसी मुझे घर से बाहर आना पड़ा। दोनों बच्चों को लेकर नहीं आई हूँ, घर पर ही छोड़ दिए मैंने दोनों बच्चे और बाहर से कुंडी बंद कर दिया क्योंकि बच्चों का थोड़ा डर रहता है। शाम का टाइम है, क्यूटी निकल जाए क्या पता, सोच के कि मम्मा वैसे तो बाहर नहीं जाने देती है, मैं अब निकल जाऊँ। तो कहते ना कि बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो इस वजह से मैं कि चलो बाबू मैं फटाफट से आती हूँ, मैं बोल के आई हूँ। और गुड़िया सो रही है इस टाइम पे, दिन में नहीं सोई थी, वैसे वो दिन में सो जाती है, आज दिन में नहीं सोई थी इसलिए शाम के टाइम सोई है। तो मैंने कहा बाबू अभी तुम अकेले हो, गुड़िया तुम्हें परेशान करेगी भी नहीं और बस मैं अभी आ रही हूँ, जब तुम अपनी पढ़ाई करो क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं अभी, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक मुझे प्रिंट चाहिए था, तो वो मैंने प्रिंट निकलवाया है क्यूटी के लिए, तो इसी वजह से आई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं सब्जी देख लेती हूँ। सब्जी मुझे रास्ते में दिख गई, तो यहाँ मैं सब्जी के भाव पूछ रही थी क्या भाव हैं। और बताया मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे, जब मैं यहाँ सब्जी के भाव पूछ रही थी तब मैंने पूछा, सब्जी तो मैंने ली नहीं थी, सिर्फ भाव पूछे और फिर मैं आगे को बढ़ने लगी। और एक भाई साहब आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैडम सुनिए। पहले तो मुझे लगा कि वो भाई साहब किसी और से कह रहे हैं, लेकिन वो मुझसे ही कह रहे थे। मैंने कहा हाँ बोलिए भैया क्या कह रहे हो। तो कहने लगा आप वीडियो बनाती हो ना। मैं उनके मुंह की तरफ देखने लगी कि इनको कैसे पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर मैंने पूछा आपको कैसे पता, तो कहने लगे कि मेरी वाइफ है ना वो आपके वीडियो देखती है। मैंने कहा अच्छा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मुझे ऐसे किसी ने रोक कर और ऐसे बोला कि आप वीडियो बनाती हो, मुझसे पूछा, वरना आज तक कभी किसी ने पूछे नहीं, ऐसे कोई मिला नहीं मुझे। और यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, यानी कि आज की। और ये गुड़िया के यहाँ पे चोट लग गई है और मतलब उससे लगी है, ये गाड़ी पे खेल रही थी और खेलने के साथ में इसने एक लोहे का पाइप था, उसके साथ में उसने जो ब्रेक वगैरह जो क्यूटी के काम आता है, उसने गेयर वगैरह बना लिए थे, ऐसे ही अपना दिमाग लगाता रहता है, तो उससे ये चोट लग गई है, बहुत गहरा चोट लगा इसके और ब्लड भी साथ में आ गया है। और अभी आप लोग मेरी उंगली देख पा रहे हो, मेरी उंगली भी जल गई है। पता है क्या हुआ था, मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। गरम तेल की कढ़ाई थी और मैंने उसमें थोड़ा सा तेल था, ज़्यादा नहीं था, 2 चम्मच के समथिंग। तो मैंने सोचा कि जाओ दाल बनाई थी तो तड़का लगा देती हूँ। तो तड़का लगाने के लिए मैंने वो कढ़ाई चूल्हे पे गरम करने रख दी और फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे नहीं कढ़ाई से नहीं करती, तवे पे लगाती। फिर मैंने तवे पे तवा गरम करने रख दिया और जो कढ़ाई थी वो उतार ली। तो उसके हैंडल जो पकड़ने वाले होते हैं वो तो गरम नहीं हुए थे कढ़ाई के, लेकिन वो अंदर कढ़ाई गरम हो गई थी क्योंकि मैंने जलते हुए चूल्हे पे रखी थी। और मेरे दिमाग से उतर गया कि ये कढ़ाई गरम भी होगी। मैंने उसका तेल कढ़ाई पे निकाल, उस पर तवे पे निकाल रही थी, तो मैंने उंगली और लगा दी उसमें कि उंगली से पहुंच देती हूँ सारा तेल। जैसे ही मैंने टच किया मेरी उंगली वहीं की वहीं चिपक गई उससे। बहुत बुरी तरह से जलन हुई, बहुत ज़्यादा जल गया क्योंकि कढ़ाई ज़्यादा गर्म थी। और यहाँ पे ये गुड़िया मैंने चुप कर दिया, बोल दिया कि चलो लड्डू के साथ में खेल लो। क्यूटी कह रहा बाबू लड्डू के साथ खेल ले, लड्डू से बोल दे, भगवान से बोल देगा आप ठीक हो जाओगी। तो ऐसे करके वो उसको बोलने लगी है। फिर समर चल गई तो फिर मैंने पानी भर लिया कि चलो पानी भर लेती हूँ और यहाँ पे। और क्यूटी का एग्जाम है तो वो जल्दी जाता है और जल्दी आ जाता है, तो इस वजह से ना मेरा व्लॉग भी बन जाता है। और मैं वैसे ज़्यादा टाइम उसका लेती नहीं हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि वो कम से कम जो है ना मेरा व्लॉग शूट करे, खुद से ही करती हूँ। आप लोग और भी व्लॉग देख लेना। तो ये कभी जब वो बिल्कुल ही फ्री होता है ना, उसकी पूरी तैयारी है वैसे तो। और मेरा बच्चा ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है पढ़ने में नहीं, वैसे वो हर एक चीज़ में होशियार है। मैं इसको कोई भी बात उसको एक बार बोल दो ना, उसके दिमाग में बैठ जाती है। उसके साथ ना जब मैं उसको पढ़ाती हूँ तो उसको ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ता। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ में, तब जाकर वो कुछ सीख पाते हैं। तो क्यूटी के साथ में ऐसा नहीं है, उसे एक बार बता दो, एक बार समझा दो, उसके दिमाग में बैठ जाता है। बहुत अच्छा है पढ़ने में वो, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके साथ में, और खुद से पढ़ लेगा। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं कि वो अपने आप से मुझे बताता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये अच्छी बात है, इसका दिमाग तेज है थोड़ा सा। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उन सारी चीज़ों का मेरे बच्चे पे कोई असर पड़े। उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा कहते हैं ना, जब इन चीज़ों में चला जाता है ना, जब घरेलू लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर बच्चा पनप नहीं पाता है, ना तो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो इन सारी चीज़ों से दूर ही रहे। पता है ज़्यादा लड़ाई झगड़े घर में होते तो क्या होता है कि मेरे बच्चों पे असर ही नहीं होता है, उन्हें तो लगता है अरे ये तो रोज़ रोज़ का है, फिर वो फीलिंग्स भी नहीं समझते हैं अपने माँ बाप की। तो ऐसे होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इन सारी चीज़ों में पड़े, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखो असर तो पड़ता है। कितना भी इन सारी चीज़ों को बचा के रखो, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे ही हैं, कोई भी बात होती है तो बच्चों को पता चलती ही चलती है। खैर गुड़िया नहीं समझती, लेकिन क्यूटी तो समझता है। फिर भी मैं उसको समझा देती हूँ, नहीं बाबू ऐसे नहीं, ऐसे बात है।
ऐसे करके मैं उसको ऐसा नहीं कर उसके सामने सारी टेंशन रखूँ, मैं रोऊँ धोऊँ और बोलूँ उसके सामने, बाबू ये बात हो गई, क्यूटी ऐसे हो गया, क्यूटी वैसे हो गया। तो मैं उसके साथ ऐसा नहीं करती हूँ। जब भी कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है ना, मेरा बहुत ज़्यादा रोने को मन करता है, मैं क्यूटी को बोलती हूँ क्यूटी जाओ छत पर चले जाओ फिर मैं रो लेती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब बच्चे सो रहे हों मैं तभी रोऊँ। रोना तो कभी भी आ जाता है, जब इंसान परेशान होता है तो रोना आ जाता है। और हाँ, आप कल की वीडियो को लेके बोल रहे थे फ्रेंड की बात को लेके कि आप फ्रेंड को लेके इतना क्यों सोच रही हो, क्यों परेशान हो रही हो। देखो, मैं खुद से नहीं परेशान होना चाहती, कोई भी ऐसा इंसान है जो खुद से दुखी होना चाहे, परेशान होना चाहे। मैं अपनी गलती मानती हूँ कि भाई देखो, मेरा एक कहते हैं ना सबका नेचर अलग अलग होता है। मेरा जो नेचर है, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। और थोड़ी सी भी किसी की परेशानी नहीं देखी जाती मुझसे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज ये भी कह रहे हैं कि दीदी आपकी किसी ने हेल्प नहीं की तो आप क्यों किसी के लिए सोच रही हो। तो वो एक अलग बात है, मेरी हेल्प किसी ने नहीं की तो, लेकिन हेल्प तो मैं भी नहीं करने जा रही हूँ अभी उसकी, क्योंकि अभी ना मैं उससे कोई फ़ोन पर कांटेक्ट रख रही हूँ, ना मैं उससे मिलने जा रही हूँ, ना कुछ। बस यही है कि मुझे थोड़ा दुख हो रहा था तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। फिर इसके बाद में मैं यहाँ कपड़े धोने बैठ गई। अभी आप लोग देख रहे हो मेरे कपड़े चेंज हो गए। पता है ये पाइप है ना, इसको अभी ये ठीक नहीं हुआ है, तो इसको जब बंद करते हैं ना तो कील लगा के बंद करते हैं, कील में कपड़ा लपेट के तब इसको बंद करते हैं। तो मैं इसको जब बंद करते हैं ना तो कभी कभी होता है पूरी तरह से भीग जाते हैं, क्योंकि बड़े मुंह का पाइप है तो ज़्यादा पानी निकलता है एक साथ में। तो मेरे ऊपर पूरा पानी आ गया, मैं पूरी तरह से भीग गई, तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। मैं कि चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े वपड़े धोने के बाद में, और यहाँ पे मैं कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ। ये क्यूट गुड़िया अब तो गर्म कपड़े पहन नहीं रही है, लेकिन ये रखे हुए थे तो मतलब मेरा ये रहता है कि अगर कपड़े उठा के रख रहे हैं या गर्मियाँ शुरू हो गई, सर्दियाँ चली गई हैं, तो जो भी कपड़े हैं ना गर्म, तो उनको धो के ही रख दिया जाए। वही गंदे कपड़े रख दो तो मतलब पता नहीं लोग रखते भी होंगे, मुझे नहीं पता है रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो मुझसे तो ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं गंदा कपड़ा रख दूँ, वो भी ये सोच के कि अभी अगली साल निकलेंगे, 5-6 महीने बाद ये कपड़े निकलेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है मुझसे। और अभी धूप तो बहुत तेज़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़। 2-3 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी ये क्यूटी के कपड़े हैं तो मैंने ये भी धुल दिए थे। यही है कि बस ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, 2-3 लोग हैं तो साफ जल्दी कर देती हूँ मैं कपड़ों को। लेकिन कपड़े धोने का काम ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है सोचो तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है कपड़े धोने का काम। बहुत देर तक उनको साबुन लगाओ, घिसते रहो, फिर उनको पानी वानी निकाल के साफ़ करो, है ना। फिर उसके बाद में सुखाने जाओ, सुखाने के बाद फिर एक जिम्मेदारी और है हमारे यहाँ, तो फिर बंदरों से रखवाली करो। फिर वो कपड़े सूख जाए तो उठा कर लाओ, फिर उनको फोल्ड करके अलमारी में रखो। कितना बड़ा प्रोसीजर है, कितना कुछ करना पड़ता है कपड़े धोने वाले काम में ना। तो वहाँ कपड़े तो मैंने सुखाने डाल दिया और यहाँ पे मैं आ गई हूँ वाइपर करने के लिए कि चलो यहाँ वाइपर कर देती हूँ। पानी हो गया था ना, तो ये समर चलते तो मैं साथ के साथ धो देती हूँ, बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ। चाहे कमरा में बाद में धुलूँ, चाहे बाद में कुछ भी करूँ कमरे का काम, लेकिन यहाँ बाहर का ख़त्म कर देती हूँ जो भी है। और ना भी चाहूँ ना तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि आधी जो गैलरी है वो तो वैसे ही गीली हो जाती है, इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है। तो आधी मतलब रूम तक आता है, रूम का जहाँ दरवाजा है ना वहाँ तक पानी आता है। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा और 4-5 मग पानी डाल के वो पूरा ही साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और बाल धुले थे मैंने। तो ये अपना सिर सूख गया, छत पे थोड़ी देर गई थी सुखाने के लिए, फिर सूख गए तो मैंने सोचा कि साथ के साथ ना बाल कंघी कर लेती हूँ। क्या रहता है कि बाल खुले रह गए ना, एक बार चोटी नहीं बनाई तो वो फिर ऐसा उलझ जाते हैं। तो इसी वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी बालों की केयर कर लूँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4 दिन के लिए ही सही, जितना हो जाए उतना, जब मन में आ जाए तो कर ही लो। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर चोटी बना ली है अपनी। और ये वाला जो कुर्ता है ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये मैंने राजस्थान से खरीदा था, 700 रुपये का ये पूरा सेट खरीदा था। ये दुपट्टा नहीं था, इसमें दुपट्टा दूसरा था, जो आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में दुपट्टा यूज करती थी मैरून कलर का, वो बंदर फाड़ गए उसको। तो ये पूरा 700 रुपये का था, बहुत महंगा पड़ा है इसके हिसाब से, क्योंकि ये चला नहीं बिल्कुल भी। ये वाला जो सूट है मेरा बिल्कुल नहीं चला है। और अभी ये इसका प्लाजो है ना वो अच्छे से आ नहीं पाता है, मतलब घुटने के पास में ना थोड़ा टाइट बैठता है। फिर उसके बाद मुझे मार्केट में कुछ काम था तो फिर मैं आई हूँ मार्केट बच्चों को लेकर के। फिर ये सारा काम करने के बाद फिर जाऊँगी घर और फिर जाके ना खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं खाना खा करके नहीं आई हूँ। जब मैं मार्केट में थी तो मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़ से, फिर सोच रही थी जल्दी से घर जाऊँ और जल्दी से खाना खा लूँ। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।